हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पीएम की अरबों की संपत्ति और मोदी की इतनी कम संपत्ति देख पाकिस्तानी बोले काश हमारा पीएम भी मोदी जी जैसा होता। तो भाई साहब, ये बात है भारत और हमारे पीएम में। हमारे अरबपति पॉलिटिशियंस हैं तो भारत के ऐसे भी हैं कि जिनके भाई शाही पंपों पे और इन जगहों पे काम कर रहे हैं। अरे यार, मोदी जी का अपना भाई, हमारा इधर नॉर्मल एमपीए को भी देखना, वो भी करोड़पति। इधर हमारा एमपीए अरबपति बोलो, करोड़पति नहीं। और उधर भारत में जो पीएम है वो सिर्फ सरकारी तनख्वाह पे जी रहा है। तो पहले देखते हैं 2000 के बाद देख लो, मोदी जी सीएम रह चुके हैं, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं, पहले बाकी बातें करेंगे, बाद में काउंटडाउन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। मगर एक तरफ गंदम का स्कैंडल आया है, आज ही बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में निकल आई है। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से उनके जो एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट भी आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह वायरल है। और कंट्री इज आल्सो टीटरिंग ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट। लेकिन उनका अपना घर नहीं है, अपना घर जैसे आपने बैंक बेचे, ये मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। इस मुल्क के जो मैंने आपको बताया है ना, $138 बिलियन कर्जा आपने चढ़ाया। और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर। इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया, निकली है। मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में, जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। And I'm seeing the popularity of Modi ji up there and the rise of India in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. और इतना बड़ा मुल्क, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं। और फिर दूसरी तरफ हमें देख लें यार, मतलब कमाल है ना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति देख काफी हैरान दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन उनके पास अपना कोई जमीन, कोई घर या कार नहीं है। अपने चुनावी हलफनामे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जानकारी दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उनका चुनावी हलफनामा सामने आया है। हलफनामे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुल 3.02 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। हलफनामे में उनके पास 3.02 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। उनके हाथ में कुल नकदी 52,920 रुपए है और गांधीनगर और वाराणसी में उनके 2 बैंक खातों में 80,000 रुपए जमा है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, अगर कोई 1 साल भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वह विदेशों में अपनी इतनी संपत्ति बना लेता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की संपत्ति देख पाकिस्तान हैरान है। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से उनके जो एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट भी आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह वायरल है कि वो 3 करोड़ और 5 लाख की टोटल एसेट्स उनके हैं, लेकिन उनका अपना घर नहीं है। दुख हुआ मुझे, मतलब ये सुन के कि यार इतना तगड़ा प्राइम मिनिस्टर, 652 अरब डॉलर उनका मालिक है उस मुल्क के पास, मतलब उनके जाती पैसे नहीं है, लेकिन उस मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। और इतना बड़ा मुल्क, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं। और फिर दूसरी तरफ हमें हो तो फिर देश आगे कमाल है ना। अच्छा, बात हम कर रहे हैं कि ये मसला नहीं कि कोई प्रॉपर्टी दुबई में लेना चाहता है, टर्की में लेना चाहता है, कतर में लेना चाहता है, लंदन अमेरिका में लेना चाहता है, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने मुल्क के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है? मतलब इन लोगों को नहीं है जो पावर्स में रहते हैं। हाँ ठीक है, जरदारी साहब आज प्रेसिडेंट है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, कल को इमरान खान थे और बहुत सारे लोग थे। आज वो जी कुछ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कुछ हुकूमत में,
कल को ये अपोजिशन में होंगे, दूसरे वाले जो है वो अपोजिशन बेंचेस वाले गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे होंगे। इन सब का यानी इस कंट्री के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। लोग हमें तो बताते रहते हैं जी, फलां को हम कह रहे जी इन्वेस्टमेंट लेके आओ, सऊदी अरेबिया MBS साहब को कह रहे जी इन्वेस्ट करें, नहीं करते। शेख ज़ैद अल नहयान साहब को कहते हैं इन्वेस्ट करें। अब क्या ये रिपोर्ट शेख ज़ैद साहब की टीम या उनके लोगों ने नहीं पढ़ी होगी? उनकी कंट्री में तो उनको कैसे नहीं पता हो सकता कि ये ना हो उनको कि यार, क्योंकि उनका एक सिस्टम तो प्रॉपर मौजूद है। हमारी तरह कोई गोरख धंधा थोड़ी चल रहा है। बिजनेसमैन अपने देश में भाई कि वो जब ये देखेंगे कि यार $12.5 अरब की प्रॉपर्टीज लोगों की यहाँ पे है, सिर्फ पाकिस्तानी एक कमजोर मुल्क है, हमारा किसी तरीके से कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ नहीं। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, टोटल इकोनॉमी मुश्किल से $300 बिलियन। कहाँ पे 4000 अरब डॉलर और कहाँ पे 300 अरब डॉलर। ये इंडिया और हमारी अगर हिसाब किताब किया जाए तो तकरीबन 13 गुना, 13 टाइम इंडिया की बड़ी इकोनॉमी, 13 टाइम, 1 2 3 नहीं, 13 टाइम, 13 दफा प्लस, इससे भी ज्यादा, और अभी मजीद ये गैप बढ़ता जाए। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ये है फर्क भाई। एक पॉलिटिशियन देखो भारत में, मैंने कितने पॉलिटिशियन देखे हैं, यहाँ तक कि मैंने भारत में ऐसे भी देखे हैं कि किसान जो है वो भी पॉलिटिशियन बने हुए हैं, और किसान और उनकी संपत्ति में इजाफा ही नहीं होता भारत में। मैं नहीं कहता बुरे लोग भी कुछ होंगे कुछ, लेकिन भारत का जो PM है उसको आप देखो, उसकी ना कोई औलाद है ना कुछ और, वो पीछे किसी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाएगा। उसने मतलब पीछे किसी के लिए, एक होता है ना, एक बंदे को लालच होती है पीछे, मैं किंग हूँ, मेरा बेटा किंग होगा, मेरा बेटा मेरी दौलत संभालेगा, मैं उसके लिए इतना कुछ छोड़ूंगा कि मेरा बेटा राज करेगा। लेकिन उनकी वो सोच, उनके बेटे ही नहीं है, पीछे कोई नस्ल ही नहीं है भाई। दूसरी मेन सबसे बड़ी बात ये, ऐसे बंदे कंट्री के लिए लॉयल होते हैं। सबसे लॉयल बंदे ये होते हैं जिनका आगे पीछे, अब योगी जी वो सन्यासधारी है, उनकी, उसको देख लो, उनकी जो बहनें अभी भी फूल बेचती हैं, फूल बेच रही हैं। मोदी जी के भाई अभी तक पंप पे मतलब वो पेट्रोल डालते रहते हैं। आप अंदाजा लगाओ यार। और नहीं, एक देखो, एक बंदा कहता है ना कि यार चलो, एक बंदा PM बन गया, अपने कहता है कि मैं अपने भाइयों को या उनको सबको आगे लेकर जाऊंगा, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं दिया। ये फायदा भी नहीं दिया। पाकिस्तान में एक छोटा सा सरकारी नौकर बन जाए ना, मतलब कोई पोस्ट पे आ जाए, वो अपने पूरी, अपने फैमिली को ले आता है। पॉलिटिशियंस की हम बात नहीं कर रहे, ये हम छोटे लोगों जो पाकिस्तान की आवाम है, हम उसको भी बोलेंगे कि वो भी अपने साथ 10 बंदे लेकर जाता है फैमिली से कि भाई इनका मैं करूं, इनका करूं। उसमें जो हकदार हो जाते हैं वो रह जाते हैं, और वो जो नहीं हकदार होते हैं उनको मिल जाती है। देखो $12 बिलियन की प्रॉपर्टी है पाकिस्तानियों की, और यही 12 बिलियन अगर पाकिस्तान में होता, और हम IMF से भीख मांग रहे हैं, और हम भीख मांग रहे हैं। उसके मोदी जी के पास 3 करोड़ अपना घर नहीं है। मैं 3 करोड़ मेरे साथ, और वो भी नकदी पैसा नहीं है। हाँ। वो जो मतलब थोड़ी बहुत उनके पास प्रॉपर्टी है, हाँ। वो भी उन्होंने बोला है कि मैं जब मतलब वो तो मतलब वो दान कर देंगे, मतलब वो डोनेट कर दी जाएगी। आप बिलीव नहीं करोगे, इधर मैं सब पॉलिटिशियन का नहीं बोलता, देखो सब कोई खानदानी भी बहुत अमीर होते हैं, ये बात नहीं है, खानदानी भी बहुत अमीर होते हैं, अमीर भी बहुत होते हैं मोस्टली जो है ना, लेकिन कुछ ऐसे बीच में हैं जिनके पास कुछ नहीं था और 5 साल के अंदर अरबपति हो गए, अरबपति वो बन गए। ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में, तब तो हम तरक्की नहीं करते। आपका क्या इसका कहना है? अपनी कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार